हेलो गाइस, वेलकम टू अमरेश विश्वकर्मा क्लास से। आज हम लोग सेल थ्योरी की लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी? तो सेल थ्योरी ये बताने पाने में फेल हो गई कि नए सेल जो होती है उसका निर्माण कैसे होता है, नए सेल कैसे बनती है, ये बात सेल थ्योरी नहीं बता पाई और यही सेल थ्योरी की लिमिटेशन थी। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे कि जो रुडोल्फ विर्चो एक नामक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने सेल थ्योरी में कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया? तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने जो है ना, वो एक जर्मन फिजिशियन थे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लैटिन लैंग्वेज में बोला कि ओमनिस सेलुलाe सेलुलाe, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू सेल होती है, ठीक है, जो न्यू सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले से जो सेल मौजूद होती है बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी से न्यू सेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो सेल थ्योरी बता पाने में फेल हुई थी वो रुडोल्फ विर्चो ने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, वो रुडोल्फ विर्चो ने उसको एक्सप्लेन किया और फिर इनकी इस स्टेटमेंट को जो है ना सेल थ्योरी के अंदर शामिल कर लिया गया। तो अब जो सेल थ्योरी कहलाई वो कहलाएगी मॉडिफाइड सेल थ्योरी, क्योंकि उसके अंदर ये वाली चीज ला दिया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफाइड सेल थ्योरी के बारे में। अब मॉडिफाइड सेल थ्योरी क्या है? तो उसके अंदर सेल थ्योरी के अंदर जो थर्ड बात जो है थी वो उसको ऐड कर दिया गया। मतलब कौन सी बात को ऐड कर दिया गया? कि जो न्यू सेल थी वो पुराने सेल से ही उत्पन्न होती, उस चीज को ऐड कर देंगे तो सेल थ्योरी आप कहलाएगी मॉडिफाइड सेल थ्योरी आपकी कहलाएगी। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी के अंदर कौन कौन सी बातें हैं। तो सबसे पहली जो बातें इसके अंदर है वो यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जो प्राणी होता है वो सभी सेल से बने होते हैं। सेल ही क्या करता है? किसी लिविंग थिंग के अंदर सारे फंक्शन को कराता है। और जो न्यू सेल होते हैं, सारे सेल जो होते हैं न्यू वाले सेल, वो पुराने वाले सेल यानी कि पहले से जो सेल मौजूद होती है उसी से नए सेल का निर्माण होता है। तो अभी हम लोग गाइस नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल के संख्या के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, जीव का कितने प्रकार होते हैं नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप यूनिसेलुलर को आप वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हैं, इसको आप वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं और इसको मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी इसको आप कह सकते हैं। तो आइए वन सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो केवल और केवल एक ही सेल से बने होते हैं उसको वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? अमीबा हो सकता है। अमीबा एक सेल वाला जीव है, तो अमीबा के अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, है ना, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो इतने सारे फंक्शन कराएगा कौन? तो वही सिंगल सेल जो होगा वो सारे अमीबा के अंदर सारे जो वाइटल फंक्शन थे, सारे जरूरी जो काम थे वो सभी जो है ना एक ही सेल करेगी, क्योंकि वो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको कहते हैं, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूमरस सेल यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में सेल से, एक से ज्यादा संख्या में सेलों से मिलकर बने होते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। मीन्स वो एक सेल के नहीं बने होंगे, एक से ज्यादा सेल के बने होंगे और इनके अंदर जो फंक्शन होगा, ऐसे जीव के अंदर जो बहुत सारी एक्टिविटीज होगी, फंक्शन होगी, उस फंक्शन को अलग अलग सेल जो है ना कराएगा। ठीक है ना, डाइजेशन के लिए अलग सेल होगा, रेस्पिरेशन के लिए अलग होगा, एक्सक्रीशन के लिए अलग होगा, रिप्रोडक्शन के लिए अलग होगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल उपस्थित होती है। जैसे मल्टी सेलुलर में प्लांट आएगा, एनिमल आएगा, ये सब इसके अंदर मल्टी सेलुलर में आएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं और बहुत सारे टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गेन बनेंगे और ऑर्गेन आपस में बहुत सारे मिलेंगे तो ऑर्गेन सिस्टम बनेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं तब एक ऑर्गेनिज्म मीन्स एक जीव का निर्माण होता है। सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस जानेंगे। तो
इस तरह से दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये एक सेल का बना होगा, ये एक से ज्यादा सेल का बना होगा। इसमें नो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब एक ही सेल जो होगा वो सारा काम करेगा, ठीक है ना, एक ही सेल होगा वो सारा काम करेगा। इसमें क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, अलग अलग सेल जो होंगे अलग अलग फंक्शन करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, तो उसको बोलेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, सॉरी। आप इसमें देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक सेल के बने होते हैं जीव, उनकी जो लाइफ स्पेन होती है, उनका जो जीवन काल होता है, वो कितने समय तक जिंदा रहते हैं, तो बहुत छोटे से कम समय तक वो जिंदा रहते हैं, उनकी लाइफ स्पेन उनका छोटा होता है। और जो मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, उनका लाइफ स्पेन लॉन्ग होता है, वो लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। इसमें अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी लाइफ भी छोटी होगी। इनके अंदर एक ही सेल होगा जो सारा फंक्शन करेगा। फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सब जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनकी लाइफ ज्यादा होगी, लंबे समय तक ये जिंदे रहेंगे। और प्लस जो है इनके अंदर अलग अलग सेल होगा जो फंक्शन अलग अलग करेगा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी में यहीं तक, और अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।